या हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में क्लास 10th में, उसी के आगे टॉपिक आपको बढ़ाना है। आज हम पढ़ाएंगे आपको रंध्र या स्टोमेटा, जैसे कि आपको कल मैंने बताया भी था, रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? आपको मालूम होगा कि ये पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इमेजिन करिए कि जैसे कि आपका ये पत्ती है, पत्ती तो आप लोग जानते ही होंगे। ये क्या है? पत्ती है। इसी पत्ती में क्या होता है, अगर हम देखेंगे बहुत ही सूक्ष्म, ऐसे तो हमको नहीं दिखाई देता कि पत्तियों में छिद्र होते हैं, लेकिन जब इनको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखेंगे तो हमें पत्तियों में छोटे छोटे ऐसे छिद्र दिखाई देते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोला जाता है रंध्र। अगर हम इसको थोड़ा से बड़ा करके देखेंगे, ऐसे करके, कुछ इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। इनका काम होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को इन्हीं कणों, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, लेते हैं। इन्हीं के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो कह सकते हैं कि पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की, यानी कि पादप की पत्ती है, इन्हें कोमल और अन्य भाग, ये सब कोमल पार्ट्स है। बाह्य त्वचा में छोटे छोटे, यानी कि बाहरी त्वचा में क्या है? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। यही रंध्र क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ग्रहण करते हैं, सूर्य का प्रकाश, ये सब इसी रंध्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। और जो प्रकाश में क्रिया अंदर होते हैं, उसमें जो पदार्थ बनते हैं वो निकलते हैं, इन्हीं के माध्यम से वो बाहर निकलते भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, और कुछ वाष्प के रूप में जल भी बाहर निकालते हैं। तो इन्हीं कणों के माध्यम, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से बाहर निकालते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है, अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे रंध्र की संरचना, ये बने कैसे होते हैं। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रंध्र के चित्र बनाइए ना, 1 नंबर में आता है रंध्र की संरचना। रंध्र कैसे बने होते हैं, यानी संरचना क्या है कि ये कैसे बने होते हैं। एक होते हैं ओपन यानी खुले प्रकार के रंध्र, और एक होते हैं बंद प्रकार के रंध्र। तो आपको हम बता रहे हैं रंध्र कैसे बने, देख लीजिए।
मोबाइल में देखो मैं कहाँ चल रही क्लास। इसको देखिए, ये रंध्र, ये क्या है, ये पत्ती हो गई आपकी, ठीक है। और ये रंध्र इसके अंदर, ये देखिए, इसको बोलते हैं, ये आपकी होती हैं रंध्र कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? रंध्र कोशिकाएं। इसी के अंदर होता है हरित लवक होता है। कल आपको हम पढ़ाए भी थे हरित लवक क्या होता है, या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इसको। ये होता है हरित लवक, ठीक है। अब इसी से देखिए, CO2 गैस अंदर भी होगी और O2 गैस बाहर भी करते हैं। तो ये हुआ आपका खुला रंध्र। ये क्या हुआ आपका? खुला रंध्र। देखिए, ये होती है द्वार कोशिकाएं। क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं। क्या होती हैं? द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये खुले प्रकार का, ये यहाँ पे खुला हुआ है, यानी जब इसमें प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होता है कि फैल जाते हैं। जिससे फैलने से क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं वो फैल जाते हैं और उनमें स्पेस यानी वो खुल जाते हैं, और सारी क्रिया इसी से होती है। और जब प्रकाश इनको नहीं पड़ता, ये सिकुड़ जाते हैं, तो ये बंद प्रकार के रंध्र हो गए। ऐसे ये बंद प्रकार के रंध्र हो गए। ये यानी कि इनमें जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये बंद हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो बंद हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो ये बंद प्रकार का हो गया, बंद प्रकार का रंध्र। इसको आप थोड़ा सा बनाना हो तो इसका फिगर बना सकते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अब इसको रिएज मिटा दे रहे हैं। जहाँ पे ना समझ में आए आप लोग बता भी सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए, इसकी संरचना कैसे होती है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीज, किसके? सेम के बीज के आकार की द्वार कोशिकाएं तथा मध्य में रंध्रीय गुहा क्या होता है? रंध्रीय गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
रंध्री गुहा पाई जाती है जिसे कहते हैं द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति होती है, यानी बाहरी दीवार, बाहरी भित्ति पतली, क्या होगी? पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। जिसे हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, अभी आपको हम बताए ना रंध्र कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, सॉरी, ये ऐसे होते हैं, ये रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए? जो पत्ती होती है उसकी बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र दो अर्धचंद्राकार, ये जैसे चांद हो देखोगे ना, अर्धचंद्राकार, ये इसे कहते हैं अर्धचंद्राकार। ये एक इधर अर्धचंद्राकार और एक ही इधर अर्धचंद्राकार की सेम के बीच, सेम के बीच आप देखे होंगे छोटा सा ऐसे ही होता है, ऐसे ये सेम के बीच के जैसे, ठीक है, कि आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? इन्हें कहते हैं, ये द्वार कोशिकाएं आपको बताए थे कि क्या होती हैं? द्वार शेल यानी द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। तथा मध्य में रंध्र गुहा होती है। ये मध्य में क्या है? ये रंध्र गुहा है। जो द्वार कोशिकाओं की बाहरी पतली तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। यानी क्या कह रहा है कि जो रंध्रीय गुहा पाई जाती है द्वार कोशिकाओं की बाहरी पतली, ये बाहरी पतली तथा आंतरिक भित्ति, ये भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम हरित लवक कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा से आप लिख लीजिए। आपके हो गए रंध्र की संरचना। 1 नंबर में पूछा जाता है कि रंध्र की या तो स्टोमेटा का रेखा चित्र बनाइए या तो इसकी संरचना के विषय में विस्तार से लिखिए। या तो अतिलघु में आएगा या तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर का आता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको अगला टॉपिक बताते हैं। क्या हो सकता है? अमीबा में पोषण। क्या होगा अगला टॉपिक? अमीबा में पोषण। मिनट हो गया वीडियो त्यारा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक इसी में है अमीबा में पोषण। आप लोग पढ़े भी होंगे, अमीबा के विषय में जानते भी होंगे कि अमीबा कैसा प्राणी है। ये यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय प्राणी है और ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का यंत्र माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उसी के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। अमीबा में पोषण। आप लोग हमारे YouTube चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 को अपने दोस्तों तक अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अमीबा में जो पोषण होता है वो 5 प्रकार का होता है। थोड़ा से बोर्ड गीला हुआ है इसलिए थोड़ा से। पहला है अंतर्ग्रहण।
अंतर्ग्रहण। दूसरा है पाचन। तीसरा है अवशोषण। चौथा है स्वांगीकरण। और पांचवा है आपका बहिष्करण। ठीक है, आप लोग देखे होंगे अमीबा कैसे होता है, ऐसे होता है। इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। ठीक है, ये अमीबा कैसा प्राणी है? अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। कैसा है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर। ठीक है, देखिए अमीबा होता है, इसका केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें बहुत सारी संरचना होती है, जैसे लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। हम पूरी संरचना इसमें नहीं बना सकते हैं, तो हम आपको सिर्फ इतना ही बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? ये हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं। ये हो गया केंद्रक। ठीक है, ये और ये क्या होता है? ये होता है जीव द्रव्य, लाइस जिसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म, जीव। ठीक है, अभी अमीबा क्या करेगा? पोषण करेगा। तो देखिए अब फिर क्या करेगा? फिर देख रहे हैं कैसे अपना ये शिकार करता है। ये इसका कूटपाद होता है, ये खाद्य कण है। ठीक है, देखिए अमीबा है, अपना भोजन कैसे करता है? इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। अब इसके पास में कोई खाद्य कण आ गया तो क्या करता है? इसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं, जैसे मान लीजिए हम अमीबा हैं, हम ऐसे हैं, और जैसे हमारे पास कोई खाने वाली चीज़ आ गया तो हम इसे क्या करते हैं? हाथ को ऐसे कर लेंगे, है ना? तो उसको पकड़ कर इसे करने के बाद इसे पकड़ लें, खींच लेंगे। तो ऐसे ही ये क्या होता है? अमीबा होता है। ये इसके कहते हैं स्यूडो कूटपाद को स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। तो एक जो है कूटपाद, इसी के माध्यम से क्या करता है? प्रचलन की कहते हैं कि तैरता है, चलता फिरता है। तो क्या जैसे अपना एक खाद्य कण देखा तो ये जो उसका जो स्यूडोपोडिया होता है इसको ऐसे ये कर लेता है, ऐसे करके ऐसे पकड़ लेता है। और जैसे पकड़ने के बाद क्या करेगा? फिर देखो तीसरी प्रक्रिया में क्या किया? ये खाद्य कण को धीरे धीरे ये अपनी आकृति को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और इस खाद्य कण को जो या दूर था थोड़ा सा, उसको
धीरे धीरे अंदर कर लिया, और फिर अंदर करके इसका क्या कर लिया, देखिए इसका पाचन कर लिया। क्या कर लिया, पाचन कर लिया। ठीक है, अब इसके विषय में आपको कल बताएंगे। अंतर्ग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, संकीर्ण क्या होता है, और बहिष्करण क्या होता है। इसके लिए आपको डिटेल इसकी परिभाषाएं को बता देंगे, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और एक बार फिर आपसे हम कह रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।